ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं महान शिव भक्त, महान तमिल शिव भक्त 63 नयनारों में से एक, 4 नलवार्स में से एक महान श्री ज्ञान संबंध के बारे में, जिन्हें तमिल में तिरुज्ञान संबंदर या तिरुज्ञान संबंदर के नाम से जाना जाता है। ये श्री ज्ञान संबंध के विषय में तीसरी वीडियो है। यदि अभी तक पिछली 2 वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप श्री ज्ञान संबंध के जीवन चरित्र को दर्शाते हुए पहले 2 भाग देख सकते हैं। ये तीसरा भाग है। जब भगवान शिव और माँ भगवती के दर्शन श्री ज्ञान संबंध को हुए, स्वयं साक्षात आदिशक्ति पराशक्ति माँ भगवती ने अपना दूध 3 वर्ष के उस दिव्य बालक श्री ज्ञान संबंध को पिलाया तो उन्हें सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो गई और सरस्वती उनके जीवा पर नृत्य करने लग गई। इस घटना के बाद अगले दिन अपने पिता के कंधे पर बैठ करके श्री ज्ञान संबंध भगवान शिव के एक मंदिर, जिसे श्री कोलवनेश्वर के नाम से जाना जाता है और तमिल में यहाँ तिरुकोलक्का के नाम से प्रसिद्ध जो मंदिर है, वहां पर श्री ज्ञान संबंध पहुंचे और भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार हो गए। अब वो अपने अमृत रूपी उन पद्यों द्वारा, उन कविताओं द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे थे और साथ में वो नाच रहे थे। अब सोचे 3 वर्ष का एक बच्चा इतनी प्यारी आवाज में भगवान शिव के लिए स्तुति गा रहा है और वो नाच रहा है। साथ ही साथ वो श्री ज्ञान संबंध जोर जोर से ताली भी बजाने लग गए। उस गीत के साथ वो जोर जोर से ताली बजाने लग गए, जिससे और इतने भाव विभोर वो हुए कि उनके हाथ, उनकी हथेलियां पूरी लाल हो गई थी। ये देख करके भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। उन्होंने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा अपने हाथों को बहुत कष्ट दे रहा है। उसी समय वहीं पर सबके सामने उसी मंदिर में श्री ज्ञान संबंध के हाथ में दिव्य प्रणव के आकार के और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से अंकित सोने के 2 करताल उनके हाथ में प्रकट हो गए और वो उसे बजा करके भगवान के निमित्त गीत प्रस्तुत करने लग गए। ये देख करके सब लोग चौंक गए। नारद जी और तुम्बुरु जी जो भगवान शिव के गण हैं, जो हमेशा शिव पुराण का गान करते रहते हैं, वो भी उस बच्चे के भाग्य के, उनके सौभाग्य को सराहने लग गए, उनकी प्रशंसा करने लग गए। इस घटना के बाद श्री ज्ञान संबंध की ख्याति आसपास में बहुत फैल गई। तब श्री ज्ञान संबंध ने निर्णय किया कि वो आसपास के सभी शिव क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और इस प्रकार से वहां जितने भी आसपास के स्थल थे, जो शिव मंदिर थे, वहां पर श्री ज्ञान संबंध ने भगवान के दर्शन किए और वहां पर तमिल में या तमिल भाषा में वो पद्य भगवान के लिए प्रस्तुत किए। जब वो लोग लौट रहे थे तब श्री ज्ञान संबंध के नाना के यहाँ से उन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ कि वो यहाँ पर आए और इस स्थान पर भी भगवान के लिए स्तुति प्रस्तुत करें। तब ज्ञान संबंध ने वैसा ही किया। जब श्री ज्ञान संबंध वापस अपने घर लौट रहे थे तो वो छायावन और श्वेतवन, जिसे अभी तिरुवेनकाडु के नाम से जाना जाता है, जो सिरकाली तहसील के अंतर्गत ही आता है, वहां से जब वो लौट रहे थे तब उन्हें शिव नाम गाने वाले श्री नीलकंठ के दर्शन हुए, जो हमेशा शिव नाम गाते रहते थे और बहुत ही अच्छा गायन करते थे, बहुत ही अच्छा वादन भी करते थे। जब श्री ज्ञान संबंध इनसे मिले तो इन्होंने अपनी कविताएं इन श्री नीलकंठ से गवाई। हालांकि श्री नीलकंठ जाति से निकृष्ट थे, किंतु फिर भी शिव भक्तों में किसी भी प्रकार की कोई जात पात नहीं होती है। ये सब हमारे प्रपंच है और यही बात सिद्ध की श्री ज्ञान संबंध ने। श्री ज्ञान संबंध ने अपनी कविताएं नीलकंठ जी से गवाई और वो उनसे इतने प्रसन्न हुए कि वो हमेशा उन्हें अपने साथ रखने लग गए थे। श्री नीलकंठ और उनकी पत्नी मतंग चूड़ामणि, जिनका नाम था, वो दोनों ही, नीलकंठ और उनकी पत्नी दोनों ही संबंध के साथ चल पड़े और हमेशा उनके साथ ही रहने लग गए। जहां कहीं भी श्री ज्ञान संबंध भगवान के दर्शन करने जाते, वो श्री नीलकंठ और उनकी पत्नी को साथ लेकर जाते थे। जब वो लोग सिरकाली पहुंचे, या जिसे ब्रह्मपुर या वेणुपुरम के नाम से जाना जाता है, जब वह जो श्री ज्ञान संबंध का जन्म स्थान है वहां पहुंचे, तब श्री ज्ञान संबंध ने
श्री नीलकंठ और उनकी पत्नी के रहने के लिए व्यवस्था कर दी। बहुत लंबे समय तक वो दोनों वहीं रहे। मुंडन संस्कार के बाद श्री ज्ञान संबंध भगवान शिव के दर्शन के लिए चिदम्बरम जा पहुंचे, जो आनंद तांडव क्षेत्र है, जो मुक्ति क्षेत्र है, जो आकाश लिंग है। वहां पर इन्होंने भगवान शिव के समक्ष अपनी स्तुतियां प्रस्तुत की और भगवान इन पर प्रसन्न भी हुए। और जिस आनंद तांडव नृत्य के लिए व्याघ्रपाद और महर्षि पतंजलि ने अनेक वर्ष तक तपस्या की थी, वही आनंद तांडव भगवान ने इन्हें कुछ स्तुतियां गाने के बाद ही दिखा दिया। इस दिव्य मुक्ति प्रदान करने वाले आनंद तांडव को देख करके श्री ज्ञान संबंध अपने आप को धन्य समझने लग गए। तब भगवान शिव की कृपा से श्री ज्ञान संबंध को वहां पर भगवान शिव के गणों के दर्शन भी हुए, किंतु इनके पिता को वो दर्शन नहीं हो पाए। फिर ये लोग वृद्धाचलम वगैरह होते हुए दर्शन करते हुए घूमने लग गए, भगवान शिव के अनेक क्षेत्रों के दर्शन करने लग गए। तब श्री ज्ञान संबंध ने निर्णय किया कि जो शिव भक्त शिव क्षेत्र की पैदल यात्रा करता है वो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। और ये सोच करके वो नीचे उतर के जो बच्चा अपने पिता के कंधों पर जाकर भगवान के दर्शन करता था, वही छोटा सा बच्चा अब पैदल चलने लग गया। गर्म बालू रेत में, कंकड़ों में, कांटों से होते हुए उनके जो भगवान के प्रति लालसा थी वो बढ़ती ही गई और अनेकों प्रकार के विघ्न और पीड़ा को सहते हुए मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लगे। पैरों में हुए दर्द और पीड़ा को सहते हुए और मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री ज्ञान संबंध शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लग गए। किंतु हमारे स्वामी तो हैं ही दयालु, भगवान शिव जितना दयालु भाव शायद ही किसी और देव का हो, इसलिए वो महादेव है। और संबंध पर, श्री ज्ञान संबंध पर कृपा करते हुए भगवान शिव ने एक और विशेष वस्तु ने प्रदान कर दी। इतनी दया, इतनी कृपा, अपने भक्तों का एक एक कदम पर अपने पुत्रों की तरह देखभाल करना कोई कर सकता है तो केवल महादेव कर सकते हैं। वो क्या विशेष वस्तु थी, क्या विशेष कृपा श्री ज्ञान संबंध पर भगवान शिव ने की, वो हम जानेंगे अगले भाग में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।